हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता। भारत माता की जय। हमने भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी का और अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के प्रदेश पदाधिकारी का आज हम स्वागत करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। जो हमारा एक्ट है 2024 का, वो हरियाणा सरकार ने पास कर दिया है। कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उसी खुशी में हम इकट्ठे हुए हैं सारे गुरुग्राम के कर्मचारी, और गुरुग्राम में लगभग 1300 कर्मचारी है और यहाँ हजारों कर्मचारी उपस्थित हुए हैं इस सम्मान समारोह में। गुरुग्राम के कोई कर्मचारी सस्पेंड नहीं हुए। 5 साल से ऊपर जितने भी कर्मचारी गुरुग्राम के, वो सारे पक्के हुए। भारतीय मजदूर संघ और अनुबंधित कर्मचारी संघ ने मिलकर हमें जो मान सम्मान दिलाया, 58 साल का रोजगार दिलाया, उसके सम्मान में हम आज ये प्रोग्राम कर। पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में जो हमारे संविदा श्रमिक कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी थे, उनके ऊपर हर साल, कभी तो 6 महीने में, कभी 1 साल में उनके ऊपर तलवार लटकी रहती थी। बीच में ठेकेदार था, उनको कभी भी नौकरी से निकालने का धमकी दे करके, ना उनको पीएफ की सुविधा, ना ही उनको पूरी वेतन मिलता था। पूरा वेतन अगर देते थे तो उसमें से भी वापस ले लेते थे, निकालने की धमकी दे करके। भारतीय मजदूर संघ ने इसको गंभीरता से लिया, इस समस्या को, और हम लोगों ने सुझाव दिया कि क्यों ना, जब सरकारी, पहली बात तो हम इसी का विरोध करते थे कि सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी क्यों रखा जाए। अगर पद खाली हैं तो आप नियमित भर्ती करो। नियमित भर्ती नहीं कर पाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 महीने 2 महीने का अगर काम है, जो परमानेंट नेचर का काम नहीं है, उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर भर्ती करो। लेकिन जो परमानेंट नेचर का काम है, जो साल से साल होता है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी कर्मचारी नहीं रहना चाहिए। सरकार ने कुछ अपनी मजबूरी, कुछ कोर्ट के जो निर्णय थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका हम लोगों को दिया कि भाई इस तरीके से हमें दिक्कत आ रही है। तो हम लोगों ने एक सुझाव दिया कि हमारे कर्मचारी की, हमारी मांग ये है, सरकार करे कुछ भी करे, लेकिन हम कर्मचारियों के हित के लिए खड़े हैं। तो कर्मचारियों का अहित हम नहीं होने देंगे। कर्मचारियों के साथ ये समस्या आती है, इसका आप समाधान करो, जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। उनके अंदर एक, क्योंकि सरकार का काम कर रहे हैं, तो उनके दिल में एक भावना रहे कि मैं सरकार का काम कर रहा हूँ, एक ओनरशिप की, एक ये भावना कि मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ, चाहे जैसे परमानेंट है ऐसे ही मैं भी हूँ। सरकार ने हमारा वो माना और हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करने के पश्चात भी कुछ समस्या सोल्व हुई, जैसे उनका वेतन मिलने लगा, बाकी सुविधाएं मिलने लगी। लेकिन फिर भी 1 साल के बाद फिर उनको डर बना रहता था कि कहीं हमको निकाल के दूसरा ना भर्ती कर लें। फिर हम सरकार के पास गए तो ये पिछले वर्ष माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हमारी बात को माना, और ये हुआ कि भाई 58 वर्ष तक जो भी HKRN में लोग लगे हुए हैं या सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं भी लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, उनकी नौकरी हम सुरक्षित करेंगे। और मेरी सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आज जो आप सब इकट्ठे हुए हैं, और अगर आज हम सब इकट्ठे हुए हैं तो अपनी खुशी को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो भी साथी वक्ता यहाँ है उनके लिए तालियां, जोरदार तालियां बजाया करो, तालियों में कंजूसी न बरते। जो एक्ट पारित हुआ है उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। संघ के स्टेट से जो साथी आए हैं